हाँ जी, सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं बात बताता हूँ आपको। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, देखिए सिंपल पेंडुलम ये एक बॉब होती है आपके पास। दिस इज अ बॉब, इसको बॉब बोल देते हैं, बॉल को बॉब बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना उठा के यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से पुश किया तो दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है बच्चों, और ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है, सी पॉइंट पे इसका पोजीशन हाईएस्ट है। तो ग्राउंड से हाइट कितनी है इसके अंदर, एच हो गई, है ना। तो मुझे बताओ सी पॉइंट के ऊपर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे खींच लिया इसको, ठीक है, और अब मैं छोड़ने वाला हूं, अब मैं छोड़ने वाला हूं, छोड़ दो। छोड़ दिया तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, थोड़े टाइम के बाद इट विल स्टॉप, रुक जाएगा। क्या होता है कि भाई एयर फ्रिक्शन होता है ना, एयर में फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से धीरे 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 एंड एट लास्ट वो रुक जाएगा। लेट अस सपोज कि यही काम हम वैक्यूम में कर रहे होते, कोई किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता, तो सपोज एक बार छोड़ दिया ना आपने, उसके बाद गोज ऑन और चलता रहता, ठीक है, जिंदगी भर साथ निभाएंगे, ये वाला सिस्टम चलता रहता है इसका, ठीक है। रीजन क्या था उसका, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। आपने पकड़ के उसको क्रिएट कर दिया है तो बस वो क्रिएट ही रहेगी, बस यहां से पोटेंशियल से काइनेटिक में, यहां पे काइनेटिक मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल हाइट जीरो है, लेकिन अब ये ड्यू टू इनर्शिया रुकेगी नहीं, आगे जाएगी। इनर्शिया क्या कहता है, इनर्शिया कहता है रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज इन मोशन को। अच्छा, आपको हमने गाड़ी के ऊपर बिठा दिया, गाड़ी में जगह नहीं थी, हमने ग्राउंड में लेके गए, हम रेसिंग कार के ऊपर हमने आपको बिठा दिया है कि भाई बैठ जाओ, आप बैठ गए अजय देवगन की तरह, ठीक है, बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत तेज मैंने गाड़ी चलाई और सडनली ब्रेक लगाया, क्या होगा, आगे नहीं चले जाओगे भाई, पता नहीं क्या क्या होगा, नहीं ऊपर तो नहीं जाओगे, ऐसे ऐसा मत बोलो यार, इतने इतने नहीं, ऊपर जाने की बात मत करिए, ठीक है, बहुत अभी तो कुछ देखा ही नहीं आप लोगों ने। तो सडनली क्या होगा, सपोज हमने एक लगेज ऊपर रख लिया है, ठीक है, लगेज रख लिया है, सडनली ब्रेक लगाया तो क्या होगा, लगेज आगे जाके गिरेगा, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो सपोज आप कभी स्कूटर चला रहे थे, सडनली आप एकदम स्कूटर चला देते हैं, आपके साथ जो बंदा बैठा होता है वो क्या होता है, पीछे ऐसे जाता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। सडनली आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, आपके पापा हाईवे पे हैं, आपके फादर गाड़ी चला रहे हैं और सडनली ब्रेक लगाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, सब लोग आगे की तरफ जाते हैं। तो यानी कि ये इनर्शिया होता है, इनर्शिया कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। जब आप गाड़ी के ऊपर बैठे थे तो यू आर इन मोशन, सडनली ब्रेक लग गया, गाड़ी तो रुक गई और आप थे मोशन में, आप आगे चले गए। हाँ जी, हम ट्रेन चल रही है, ट्रेन का नाम है सिक्का उछाला, हाँ, वो कहाँ गिरा, सिक्का उछाला जी। अब दो चीजें हैं इसके अंदर, अब एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये हमने फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में भी आपको बताया था, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अब बताएंगे आपको, ठीक है, अभी जरा टॉपिक को भटकने ना दें, ठीक है सर। अगर हम किसी स्ट्रिंग से कोई बॉल को बांध के यूं करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे करके रुक जाएगी, हाँ रुक जाएगी, तो फिर आप चलती गिर जाएगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा वैक्यूम के अंदर वो रुक क्यों रही है, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन की वजह से वो रुक रही है। इज इट ओके, इतना क्लियर है इनका, हाँ इनका, चलो बता देता हूँ यार, ये पूछ रहा है हाँ जी, ये वो तो बैटरी से ऑपरेटेड होती हैं यार, बैटरी ऑपरेटेड होती हैं वो तो, हाँ वो बैटरी ऑपरेटेड होती हैं, ठीक है जी, बैटरी ऑपरेटेड होती हैं वो। हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा जरा। तो यानी कि आपने इसको यहाँ पे छोड़ा, यहाँ पे क्या वो यहाँ पे सडनली रुक जाएगा, नहीं, क्योंकि वो मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहता है, लेकिन धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है जी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इज इट ओके, इतना क्लियर है आपको? ठीक है। तो हुआ क्या है, पहले कोई एनर्जी नहीं थी इसमें, आपने मैकेनिकल, आपने अपना प्रेशर फोर्स लगा के आपने एक वर्क डन किया और एनर्जी क्रिएट कर दी इसमें, आपने क्रिएट करी ना, मैं आपकी एनर्जी आ गई। उसके बाद अब जो एनर्जी एक बार आ गई है वो कॉन्टिन्यूसली रहेगी इसके अंदर। तो बस यही कॉन्सेप्ट था, इसमें आपको तीन प्लेसेस पे, एट सी, एट ए और एट बी पे एनर्जीज के बारे में बताना है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सिंपल पेंडुलम, क्या नाम है इसका, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, हाँ सिंपल पेंडुलम, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या कहता है वो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एज पेंडुलम ऑसिलेट्स, प्लीज नोट करिएगा मेरे साथ साथ, एज
as pendulum oscillates, oscillates का मतलब समझ गए, ऑसिलेशन, ये जो मूवमेंट है ना इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है, पीरियोडिक जो मोशन होता है इसको ऑसिलेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑसिलेट्स द पोटेंशियल एनर्जी, द पीई एंड केई, पीई एंड केई, पीई एंड केई associated with the bob, associated with bob, bob, इस बॉल भी बोल देते हैं इसको, बॉल, ठीक है। वैसे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में बॉब ही कहा जाता है इसको, बॉब ऑफ मास है, ठीक है। विल वेरी, वो चेंज होता है, विल वेरी, ठीक है, विल वेरी। आप सुनिएगा, ये होती है बच्चों एक्सट्रीम पोजीशंस, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, सी जो है ना ये है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये है मीन पोजीशन, मतलब इससे ज्यादा और इससे ज्यादा कहीं नहीं जाएगा, ये है मीन पोजीशन जो मिडिल की पोजीशन है, और ये फिर आ गया क्या, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो वो कहता है एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि मोशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, बिकॉज हाइट नहीं है, कौन है, वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो यहां पे बस दो ही चीजें आपने लिखनी है, एट मीन पोजीशंस, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन समझ रहे हैं, यस बताएं जरा अनिका गुप्ता, मीन पोजीशन कौन सी है बेटा, एट मीन पोजीशन, ए बी सी, कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन कौन सी है बेटा, मीन पोजीशन जो है, हम अगर बात करें मीन पोजीशन है ए, ठीक है, मीन पोजीशन क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा, मीन पोजीशन इज ए। तो मीन पोजीशन यानी कि एट ए, मीन पोजीशन यानी कि, हाँ जी, एट ए, मीन पोजीशन एट ए, ठीक है। तो क्या होगा बेटा मीन पोजीशन, के ई इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एट, हाँ, काइनेटिक एनर्जी के ई इज मैक्सिमम, के ई मैक्सिमम होगा बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज्यादा है उधर, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, एंड पीई इज मिनिमम, पी मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना, जीरो के अप्रोक्सीमेट पहुंच जाएगा वो, क्लियर है आपको। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने को आता है, ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, बस ये एक एग्जांपल है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन है कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी बेटा, आप निकाल लेंगे, mgh हो जाएगी, अगर आपको आता ही है निकालना, हाफ एम वी स्क्वायर को, है ना, वी स्क्वायर को जीएच में कैसे चेंज करेंगे, हाँ। एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होगा भाई, हाँ जी, एट एक्सट्रीम पोजीशन बताइए बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पीई इज मैक्सिमम, बट केई इज मिनिमम, बट केई इज मिनिमम, जीरो भी, मिनिमम का मतलब जीरो ही है, यहाँ पे हम मिनिमम लिखते हैं, क्योंकि जीरो एग्जैक्टली जीरो भी नहीं होती है, समझ रहे हैं, हाँ, ठीक है, मिनिमम ही लिखेंगे आप। तो we conclude that total energy always remains constant, total energy always remains constant, always remains constant, total energy हमेशा constant रहती है, but only transformation from PE to KE
और Ke2P टेक्स प्लेस, है ना। काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल है काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। ठीक है जी। बस ये अगर आपको आ जाए कि एक्सप्लेन करना है जी सिंपल पेंडुलम को, तो आप इतनी चीजें इसमें लिख देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इज इट ओके? इतना क्लियर है बच्चों आपको? प्लीज नोट कर लीजिएगा ध्यान से। चलिए, कृष भारती, गॉट इट? आगे समझ में आपको? राहुल, कौशिक, लक्की, तोमर, आनंदिता जी, यू आर एब्सेंट इन द प्रीवियस क्लास, व्हाट हैपेंड? चलिए, तो बच्चों अब इसके बाद आप सारा वर्क भी पढ़ चुके हैं, एनर्जी भी पढ़ चुके हैं, पावर भी पढ़ चुके हैं, है ना। आप सब लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं। छोटा सा टॉपिक ये रह गया था, तो प्लीज इसको ध्यान से, मतलब बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको डायग्राम बना के बस ये बताना है मीन पोजीशन पे क्या होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस चैप्टर के। हाँ बेटा प्लीज। क्या लग रहा है बेटा? हाँ जी, सब कुछ लगा। ठीक है, चलिए चले आगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे लगेगी? सी से बी पे, हाँ जी, सी पे, बॉर्डर 0 4 2 0। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? Sir, I said please wait for a while. हाँ, नो प्रॉब्लम। देखिए पोजीशन में चेंज आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी, वो बात अलग है, वो जीरो हो जाएगी बाद में। आप कह रहे हैं वर्क डन नहीं हो रहा है, वर्क डन क्यों? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलिए। सर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भेजे हैं, वो लास्ट में आप हाँ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी देख लेता हूँ उनको, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सुनिधि प्रिया, सुनिधि प्रिया का एक क्वेश्चन है, मैं अभी इसको बोर्ड पे ले आता हूँ। सुनिधि, 2 क्वेश्चन है जी इनके, अच्छे क्वेश्चन है रिलेटेड टू, हो गया, नोट कर लिया बच्चों? अच्छा। बस 1 मिनट, ये इनका ना क्वेश्चन है एक, सुनिधि प्रिया का, इसी से टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं जरा इसको बोर्ड पे ले आता हूँ, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो सुनिधि प्रिया का क्या क्वेश्चन है, मैं ले आता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। चलिए चले, नोट कर लिया बच्चों? आनंदिता जी नोट हो गया? पलक दहिया, देवर्ष कटारिया, चलिए तो 2 क्वेश्चन इनके आए हैं, जरा ध्यान से सुनते हैं क्या वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अरे डिस्कनेक्ट हो गया, सुनिएगा जरा। 2 क्वेश्चन है यार आपके सामने।
कहाँ चला गया भाई? 3:13 है क्लास। नहीं नहीं नहीं, आज 13। अभी तो भेजा था यार, कहाँ चला गया? इस पे व्हाट्सएप वेब चल जाता है। नहीं, ये आ गया ना, आ गया। हाँ भाई तो देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन शेयर किया है अपने को। एक क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एनर्जी पॉजेस्ड बाय सिंपल पेंडुलम व्हेन इट इज एट मीन पोजीशन। तो जब वो मीन पोजीशन पे होता है तो कौन सी एनर्जी पोजेस करता है, बताएं बच्चों जरा। मीन पोजीशन पे इन्होंने आंसर लिखा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो गलत तो होगा ही। हाँ भाई सुनिधि, सुनिधि प्रिया, यस सर। पता लगा आपको? बेटा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल नहीं था, मीन पोजीशन पे तो सिर्फ काइनेटिक होती है, पोटेंशियल तो जीरो होती है। तो आपका आंसर जो है एक्सट्रीम पे लो, जी एक्सट्रीम पे लो, एक्सट्रीम पे नहीं, एक्सट्रीम पे सिर्फ पोटेंशियल होगी, यहाँ पे सिर्फ मिनिमम को जो ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं। हाँ मिनिमम ऑलमोस्ट जीरो हो गया, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ पोटेंशियल होगी, और अगर ये दिया हुआ मीन और एक्सट्रीम के बीच में दोनों लगेगी। तो दोनों होंगी। ठीक है, इज इट ओके, क्लियर है इतना? अब इनका एक क्वेश्चन और है, हाँ इनका एक क्वेश्चन और है, वो और ले लेते हैं जरा। इनका एक क्वेश्चन और था, हाँ कंप्रेशन से रिलेटेड है ये, चलिए। व्हेन कॉइल इज कंप्रेस्ड द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनना भाई। देखिए आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग ऐसा ही होता है, आप लगाए हैं, आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है। ये स्प्रिंग यहां पे किसी दीवार से ऐसे लगी हुई थी, आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर, तो फोर्स लगाने से क्या होगा बच्चे, ये स्प्रिंग जो है ऐसे कंप्रेस होगी, कंप्रेस। तो अब ये जब कंप्रेस हो गई है तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। भाई आपने जो वर्क डन किया है ना इसके ऊपर, आपने जो वर्क डन किया है इसके ऊपर, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो चुका है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो व्हाई यू आर राइटिंग डिक्रीजेस, ये तो इंक्रीज होगा आंसर। ठीक है बेटा, इज इट ओके? ये आंसर होगा आपका। Yes, sir. टेस्ट अच्छा नहीं हुआ क्या आपका, मुझे ऐसा लग रहा है। ना सर, यही है दो बेटा? क्वेश्चंस गलत हुए थे। चलो ठीक है, चले नहीं, इज इट ओके? ये तो यार ऐसा ही महाराज हुआ था, पूरा सेम महाराज हुआ था। आपका हुआ था आज, कौन से स्कूल में हो? केवी में, केवी में हो आप सुनिधि प्रिया? यस सर। अच्छा केवी में आप, ठीक है। तो आपने तो बताया नहीं हमको टेस्ट है आज आपका। सर हमको भी आपको कल ही बताया था, शाम को बताया था। मजाक हो गया मतलब आज आपके साथ, सरप्राइज टेस्ट। तो आप भी सरप्राइज दे दो मैम को कि मैम देखो। हाँ, नहीं फुल कैसे आएंगे हैं? मैम तो सरप्राइज नहीं होगी, 2 नंबर आए हैं, 3 नंबर, 6 आए हैं, चलो ठीक है, चलो ओके ठीक है भाई। ये वाला इलास्टिक पोटेंशियल तो पढ़ा दी, नहीं बताया ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने, वी हैव स्टडीड। 2 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऐसा मत बोलो यार, ऐसा इल्जाम मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, है ना। ये कह रहे हैं आपने पढ़ाया नहीं। सर मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर याद हो आपको, कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप, है ना, 2 टाइप का होता है पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पीई, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। नहीं यस पढ़ाया ना मैंने एंजल? हाँ जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है और आपने उठा के उसको यहां पे रख दिया, हाइट हो गई उसकी h, तो इसकी p यहां 0 थी, यहां p कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं ड्यू टू जो पोजीशन होती है ना, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अच्छा यहां पे देखिएगा,
ये एक स्प्रिंग है आपका, भी स्प्रिंग के केस से एग्जांपल देते हैं, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ठीक है। आपने क्या किया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो व्हाट विल हैपन, फोर्स लगाते ही कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, तो यानी कि इतना इतना चेंज आ गया, ये एक्स का चेंज आ गया इसके अंदर, ठीक है जी, एक्स चेंज आ गया ना यहाँ पे, पूरा जो था ये सपोज एल था, ठीक है, तो चेंज ये कितना आ गया, एक्स आ गया, यानी कि चेंज कितना आ गया इसमें, एक्स आ गया है। तो यहाँ पे अब आप कुछ भी चीज रख दो, यहाँ पे सपोज हम एक वो रख देते हैं, हम एक बुलेट बॉल कुछ भी रख देते हैं ना, हम एक बॉल रख दें यहाँ पे, हम एक बॉल रख दें बच्चों, और सडनली इसको हटा लें, ये हटा लिया आपने, व्हाट विल हैपन, दिस बॉल विल ग्रो इन दिस डायरेक्शन, समझ गए। वो गेम आता था, कौन सा आता था, एंग्री बर्ड, एंग्री बर्ड नहीं आता, पिंग पोंग कौन सा आता था वो, है ना, वो चलता रहता, वो जो फ्री का गेम आता था, एंग्री बर्ड नहीं आता था, वो जो बॉल जाती थी ऐसे, सर पिंग पोंग हाँ। पूल। हाँ ये सही बताया ना, पता नहीं कैसे कैसे नाम है तो बोले भी नहीं जा रहे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज इन शेप की वजह से होती है, जैसे आप वो आर्चरी में आप देखते हैं ना, वो जाता है, तो वो जो एरो है वो क्या क्यों जाएगा आगे, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जाएगा। मैंने बताया था, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जब श्री राम ने रावण को मारा था तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यूज किया था, है ना, है ना, नहीं मैंने श्री राम का भी यूज किया था, है ना, समझ गए आप। तो यार ऐसा मत बोलिए कि सर आपने नहीं कराया। चलो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। Excuse me, sir. हाँ 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 बोलिए बेटा। Elastic potential energy वो increase कब होती है, decrease कब होती है? देखिए इंक्रीज तब होगी जब आप कंप्रेशन करेंगे, जब आपने जो फोर्स लगाया था ना उसके ऊपर, आपने जो फोर्स लगाया है बच्चे, इन्होंने कहा इंक्रीज कब होगी। अभी क्या है, सपोज इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, जीरो है ना, यहाँ पे कुछ रखोगे तो जाएगा नहीं ना। लेकिन अगर मैं इस पे वर्क डन करके इसको कंप्रेस कर देता हूं, और अब यहाँ पे कुछ रखता हूं मैं कुछ भी, और इसको मैंने हटा लिया, इसको हटाया, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है ये क्या करेगा, ये स्प्रिंग इसको पुश करेगा। अरे वो गन में देखा ना आपने, देखा होगा लोग ऐसे ऐसे करके और फिर चलाते हैं गन को, है ना, ऐसे करके क्या किया आपने, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, आपने वर्क डन किया, और फिर आपने गन चलाया, फिर एक बार चला दिया, उसके बाद क्या होगा, दोबारा चलाओ नहीं चलेगा, दोबारा क्या करना पड़ेगा आपको, फिर उसकी स्प्रिंग को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। देखा होगा ना, मूवीज वगैरह में देखा होगा, है ना, सर असलियत में कहाँ देखेंगे ना। तो आपने देखा होगा ऐसे करते हैं उसको, और फिर ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या, स्प्रिंग को एडजस्ट कर रहा है वो, और जैसे ही गन चलेगा तो स्प्रिंग जो है अपनी एनर्जी लगाएगी, और वो बुलेट जो है वो आगे की तरफ, हाँ ज्यादा लगता है और क्या, तो भाई वो ऐसे थोड़ी करेंगे आपके सामने, किसी के सामने सामने वो गन, किसी के सामने गन चला रहे हो करोगे बेइज्जती नहीं हो जाएगी यार, कमाल कर रहे हो। और इतना ज्यादा भी नहीं लगता कि भाई खींचे, मतलब हो ही नहीं, तो मेरे आप जैसे थोड़ी लगाते हैं भाई, पावरफुल लोग गन रखते हैं, ऐसे थोड़ी है, जान होती है, फिर प्रैक्टिस भी कोई चीज होती है, ट्रिक होती है उनको, है ना। चलो, और इतना भी नहीं होता कि भाई 2-4 आदमियों की जरूरत पड़े। तो हाँ, तो आपको आने का क्लियर हुआ बच्चे ये, कि जैसे आप कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग को या किसी रबर को, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जैसे वो रिलैक्स हो जाएगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी बोलिए बेटा, गरिमा टेल मी। Sir, this L represents length over here. लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और ये कॉम्प्रेशन कितना हुआ है, एक्स रिप्रेजेंट द कॉम्प्रेशन, वैसे डीएक्स होता है ये। वैसे अगर आप, मैं जनरल की बात करूं ना, आप जैसे 11th में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको लिया जाता है एक्स, मैं स्टैंडर्ड बता देता हूं आपको, स्टैंडर्ड क्या लिया जाता है, मैंने इसको एक्स लेंगे और इसको डीएक्स लेंगे। डीएक्स मींस चेंज इन लेंथ, और कितना एक्स ये पूरा है, और जितना चेंज आया वो डीएक्स है आपका। इज इट ओके? चलिए जल्दी चलते हैं यार, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए आगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब आपके लिए, हाँ फटाफट। चैप्टर नंबर, विच चैप्टर इज दिस, कौन सा चैप्टर, 11 चैप्टर है। तो 11 चैप्टर अपने पास है, और 11 चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आप देखेंगे कि हमें मिलेंगे इसमें। हम एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन देखेंगे इसमें, हाँ। IESC 111, IESC 1111 नहीं 111, ठीक है। चलिए शाबाश। चलिए भैया आपके लिए मल्टीपल क्वेश्चंस होने वाले हैं यहां से।
अब हम कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैंने करा दिया था शायद, ये सब करा चुका हूं, कोई बात नहीं, बाद में भी करा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे ना ये वाले फेवरेट क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी वाले। काइनेटिक एनर्जी वाले मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये करना है ध्यान से। मेरे फेवरेट है तो आप अपने भी फेवरेट बना लीजिए, सो दैट एग्जाम में ज्यादा आते हैं यार ये, है ना। हाँ, जल्दी से कर दिए फटाफट। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते टाइम एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल करते टाइम आप सब लोग सबसे पहले क्या करना है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, गिवन लिखना है। गिवन अगर लिख लेते हैं ना हम, ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ कार ऑफ मास 1500 kg। यहां पे जी कार है आपकी एक, है ना, एक कार है आपके पास, ठीक है। हाँ, दिस इज अ कार, और कार चल रही है। कार चल रही होती, सडनली कुछ आ गया सामने से, है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये मोशन इधर हो रहा है, इसमें मोशन इधर है, सडनली कार चल रही है, आपको कार को रोकना है, तो क्या करना, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कार से उतर के और फिर आगे से पुश करोगे फिर रोकोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ऐसा, है ना। ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो ब्रेक जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा आपका, है ना। तो ब्रेकिंग फोर्स जो है, कितना फोर्स लग रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ, तो जब फोर्स लग रहा है तो वर्क डन तो होगा ही होगा, यानी कि वर्क करना पड़ेगा ना गाड़ी को रोकने के लिए उसको। तो कितना वर्क डन करता है वो कैसे निकलेगा, यहां से मैं हिंट दे देता हूं। कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि वर्क डन टू स्टॉप द कार इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन, Change in kinetic energy. वेरी गुड वेरी गुड, वर्क डन टू स्टॉप अ मूविंग कार, टू स्टॉप अ मूविंग कार इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, कुछ लोग ट्राई करेंगे, कुछ लोग कोशिश करेंगे, और कुछ लोग सिर्फ गिवन लिखेंगे। ठीक है, जिनको नहीं आता वो गिवन ही लिखे बेचारे। चलिए जरा ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। सर 580 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, मीटर पर सेकंड में चेंज करिएगा, और फाइनली गाड़ी रुक गई है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी आपकी। डोंट लुक इनटू द पड़ोसीज नोटबुक, पड़ोसी इज योर बिगेस्ट दुश्मन, समझ गए। और डोंट यूज गूगल, ठीक है भाई, ऑनलाइनर्स। हर्षवत्स भाई बिल्कुल डायरेक्ट, अच्छा सा क्वेश्चन है यार। मास लिखिए, इनिशियल यू लिखिए, वी लिखिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट। आनंदिता कर पाओगे इसको, आनंदिता विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। Sir, done. सर इसको बढ़ाऊं सर? देवर्ष कटारिया क्लास में हैं आप? देवर्ष कटारिया चैट बॉक्स में डालने बोल नहीं पा रहे हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। जतिन जांगड़ को ज्यादा ही आंसर निकाल दिया यार आपने तो, बहुत ज्यादा। पिन बॉल, आर्यन शर्मा ने बताया पिन बॉल गेम होता है वो जिसमें स्प्रिंग यूज होती है, वेरी गुड। जतिन जांगड़े तो इतना फोर्स लग गया भाई, बहुत ज्यादा फोर्स आ गया, ये ट्रक रुक जाएगा इससे तो, जितना फोर्स आपने निकाला है। ठीक है देवर्ष कटारिया, बताता हूं आपको, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है। मैं पहले क्वेश्चन करा दूं, फिर बोर्ड पे फॉर्मूला लिख दूंगा आपका। चले भाई, जिन्होंने कर लिया हो पीएस, पीएस आ गया, पीएस वाले भी लिख दें भाई। वेरी गुड, एक ही बच्चे का पीएस आया अभी। पीएस मींस प्लीज सॉल्व।
तो जो लोग PS, वेरी गुड। अरे आयुष कश्यप, आप तो होशियार बच्चे हो यार, हम तो आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। आयुष कश्यप, नॉट कौशिक। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ऐसा आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज एनीवन। देखो जो क्या है इसके अंदर, जिनको नहीं आया मैं बताता हूँ। हाँ जी पलक, हो रहा है? यस। इनिशियल स्पीड कितना है बच्चों? इनिशियल स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। चेंज कर दें मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर का हमारा कोई लेना देना नहीं है। 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको। तो क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि हमको ऐसा यूनिट में डील करना है बच्चों, है ना, सबसे पहला काम यही करना है, समझ रहे हो क्रिश भारती? तो बच्चों कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 6 से हो जाएगा ना, 6 3 10 50/3 मीटर पर सेकेंड, यही आ रहा है इनिशियल स्पीड। और फाइनल स्पीड कितनी होगी भाइयों और बहनों? 0। रुक गया भाई, गाड़ी ब्रेक लग गई है, गाड़ी रुक गई है, ठीक है। और मास कितना है यार? 1500 kg। सुनिए जरा ध्यान से। तो बच्चों वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, आपको बताया गया था, एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन के। क्या होता है बच्चों चेंज इन के? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल ½ mv² माइनस ½ mu², यही होता है ना। वर्क डन ये आ जाएगा आपका। तो यार एक काम करना, ½ m कॉमन ले लो, v² माइनस u², दिस इज द फॉर्मूला फॉर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जैसा कि आपको मेरी आदत पता ही है, आई बिलीव इन सिंपल मेथड्स, है ना, तो मेरे साथ रहेंगे तो ऐसी चीजें सीख जाएंगे। ½ m v प्लस u और v माइनस u, पॉलिनोमियल में रटा रटा के थक गया हूं मैं इसको, है ना नहीं? हाँ तो भाई v भी है, u भी है, m भी है, फिर किस चीज की देर है? हाँ जी देवांशी चौबे जी, चतुर्वेदी जी, कर सकते हैं इसको अब? हाँ जी हम तो हट गए। आप बताएं जरा किस किस को क्लियर हो गया। आर्यन शर्मा डोंट, कुछ लोग निकाल रहे हैं 0.333 नमित, ठीक है। आनंदिता गॉट इट बेटा, PS आनंदिता सर, PS डालेंगे, 0.3 प्लीज सॉल्व। है। 0.3 है? अच्छा कुछ लोग अलग निकाल रहे हैं, आंसर अलग आ रहा है। गरिमा नहीं शर्मा का सर, भी वो पहले मैंने गलत लिख दिया था, बाकियों का भी गलत आ गया, पता नहीं। PS लिखना है भाई जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है। OP वाला कोई नहीं था कि एक बार में किसी ने निकाला? OP का मतलब जो सबसे जल्दी सॉल्व करेगा, ओवर पावर्ड, ठीक है। क्या हो गया भाई? 18/5 से 60 को कर। वेरी गुड। ऐसे काम तो किया करो, घर वालों का नाम रोशन होगा, दे फील प्राउड। मैंने इनको कहा कि घर वालों का नाम रोशन करना है, भाई ने घर की नेम प्लेट के आगे बल्ब जला दिया, बोले देखो जी पिताजी का नाम रोशन हो गया है। तो नाम रोशन करना ऐसे नहीं होता है, एफर्ट करना पड़ता है उसके लिए। चलिए ठीक है, व्हाट इज द आंसर, जस्ट कीप इट इन पॉइंट्स, अगर हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स में भी छोड़ दीजिए आप। चले, यस अनिका आंसर आ गया बेटा आपका। एंजल जैन आंसर 4.81 joules। ठीक है, फ्रैक्शन में छोड़ देना, कोई बात नहीं यहां तक तो। और v प्लस यू कितना होगा बच्चों? v प्लस यू 50/3 और v माइनस यू माइनस 50/3, है ना। अच्छा आंसर नेगेटिव में आ रहा होगा, वर्क डन नेगेटिव, क्यों भाई? Yes, क्योंकि sir, अगेंस्ट द negative मोशन, यस अगेंस्ट द मोशन काम कर रहे हैं आप, है ना बेटा। देखो मोशन ऐसे था, मोशन इधर है, और जो ब्रेक लगवाने वाला फोर्स है वो यहां लगेगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ब्रेकिंग फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स जो है, अब दोनों के बीच में, मोशन और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री, है ना, पढ़े थे ना हम, ये देख रहे हैं आप। आनंदिता समझिएगा बेटा, दिस इज द मोशन और ब्रेकिंग फोर्स इधर से लग रहा है बेटा। ये मैंने आपको पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्क में, आप वीडियो है आप देख सकते हैं। ये आ रहा है आपका फोर्स, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री कितना होता है? -1, याद रखना, ठीक है जी। तो आंसर आ गया आपका नेगेटिव cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ठीक है। देवांशी चतुर्वेदी क्लियर है बेटा?
क्रिश भारती जी, चले भी अरुण जी, तो सीधे बैठ जाओ यार, पता नहीं ऐसे बैठ जाते हो कि मुझे बहुत अलग सी फीलिंग आती है। ढंग से बैठो, ऐसे बैठो पसंद। शरीफ घरों के बच्चे ऐसे नहीं बैठते हैं जैसे आप बैठे हो। चलिए हो गया, डन है यार, हो गया ना। प्लीज अच्छे से कर लेना इसको, सुपरस्टार क्वेश्चन है ये। अब आगे पावर वाले को What was the final answer? Can you please repeat? आंसर, फाइनल आंसर क्या है? बच्चे पूछ रहे हैं फाइनल आंसर क्या है। एक मिनट बेटा बता रहा हूँ, क्वेश्चन ले जाऊं पहले यहां से। ये लो जी, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। फाइनल आंसर भी बताते हैं आपको। ये भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया। मैं अभी अभी बेटा लेके जा रहा हूँ बस, कोई फिर वापस मुझे शीट पे आना पड़ेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ यहां से। फाइनल आंसर बच्चे पूछ रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग इट। क्या हो रहा है ये? आयुष कौशिक जी, आप क्लास में हैं? आयुष कौशिक। यस सर। समीर चौधरी, समीर चौधरी। सर। चलिए समीर, समझ में आया प्रीवियस क्वेश्चन? यस सर। चलिए जरा उसके आंसर्स को और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर द आंसर। तो भाइयों और बहनों, इसको कट करो जरा यहां से, है ना। ये 500 हो गया। उसके बाद मुझे लगता है कि इसको कर देना चाहिए। ये कितना आ गया? 250, है ना। अब देखो यहां से ना क्या करना है, 250, 50 इंटू 50 कितना होगा? 2500, है ना। 2500 उधर लेके चलते हैं। अब आपके पास ये बचा है बच्चों, देख लेना जरा इधर। हाँ, 250 इंटू 50 इंटू -50/3, यही बचा था बेटा, है ना। तो मैं एक चीज कर देता हूं यहाँ पे, 250 इंटू 50 इंटू 50 2500/3। अच्छा 25 और 25 625, 25 का स्क्वायर तो पूरे जहान को पता है, हमको ही नहीं पता सर, बस, है ना। पता था, चलो जी बहुत अच्छी बात है। 625 हो जाएगा बेटा। और हाउ मेनी जीरो? 2 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 3 जीरो, और पीछे लगा दो माइनस और अपॉन कर दो 3। उसके बाद अगर आपको निकालना है पॉइंट्स में तो आप निकाल सकते हैं, इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही है, ठीक है। सर अगर हम ये जो फ्रैक्शन में ना, इसको अगर पहले डिवाइड करके अप्रॉक्स में निकाल ले फ्रैक्शन की, तो फिर इजी हो जाता है, अप्रॉक्स जूल आ जाएगी। अब मेरी बात सुनना है, आपके पास 20 बॉटल है, मेरी बात सुनना, 20 बॉटल है, एक बैग दिया मैंने, 20 बॉटल उसके अंदर आ जाएंगे। ये भाई कह रहे हैं कि पहले ही पॉइंट में निकाल लो और फिर आंसर लिखाओ। भाई पॉइंट को लेके साथ घसीटने की क्या जरूरत है ना। कैलकुलेशन कितनी हैवी हो जाएगी यार। अप्रॉक्स से तो काम नहीं चलना ना। हम ये कहता हूं आपसे कि हमेशा जब ये कैलकुलेशन करना हो ना, तो भाई हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट यूज पॉइंट्स इन द कैलकुलेशन, ऑलवेज यूज फ्रैक्शंस। चाहे आप सरफेस एरिया वॉल्यूम सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, हमेशा फ्रैक्शंस में डील करें। लास्ट में आके आपका मन करे तो पॉइंट में निकाल देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। आने का इज इट ओके बेटा? और भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसको डिवाइड करके दिखा दो, तो भाई मुझे तो डिवीजन का शौक है नहीं, तो मैंने तो अपने लिए अरेंजमेंट किया हुआ है, आप अपनी देख लेना। डिवाइडेड बाय 3, हाफ mv स्क्वायर लगाने जब भी है ना, यही आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 208333.33 जूल्स, है ना। हाँ इतना सारा जूल्स आ रहा है, इतने सारे 3 तो नहीं आएंगे यार, हमने ज्यादा लगा दिया इसमें 0। नहीं डिवाइडेड बाय 3 है ना, इसलिए पहले 3 to 5 को 3 से करके फिर जो आंसर है उसको ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है भाई, क्लियर है इतना। फिर हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा इसी पे मैं आई रब इट, रब कर दूं इसको। देवांशी हो गया बेटा, देवांशी चतुर्वेदी, अदिति सिंह, अदिति अरोड़ा,
आर्या, Yes, sir. ठीक है जी, बहुत अच्छा। चलो भाई, अब बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है यार। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, डायग्राम बनाया करो यार। मेरा सबसे मैं इंपॉर्टेंट आपको एक चीज बताता हूं कि ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम नहीं बनाया तो हो जाएगी गड़बड़। डायग्राम बना लीजिए इसमें। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेज्ड टू हाइट ऑफ 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, यहां से उठाइए और भाई उठा के ले चलिए इसको 5 मीटर तक ले गए सर इसको। 5 मीटर है ना, यहां तक ले गया। मास कितना है जी? मास इक्वल्स टू 40 kg। ठीक है। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी? क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों? एक सेकंड, समीर चौधरी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? और जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 9.8 ही लेना है। अगर स्पेशली मेंशन हो ना, टेक जी इक्वल्स टू 10, तभी 10 लेना, अदरवाइज टेक 9.8। ठीक है। तो मास कितना है बच्चों? मास 40, जी कितना है? 9.8, एच कितना है? 5। ठीक है। तो सबसे पहले 40 इंटू 5 200 इंटू 9.8। ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1960 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी इतना आ गया जी। चेक कर लेना आप अपना कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन में थोड़ा सा अभी पूछ रहे हैं, अभी सब कुछ बता देंगे। क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, सोचिए। Sir, done. चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। डन। दोनों पार्ट हो गए। नमित मेहता, यस। खुशहाल कटारिया, अजशरा, व्हाट अबाउट यू बेटा? सेकंड पार्ट हो गया है। काइनेटिक एनर्जी निकालना है हाफ वे डाउन। दो तरीके हैं आपके पास, यू हैव टू मेथड्स। दो मेथड है आपके पास। ठीक है। पहला मेथड देखिए, मैं जो है ना, मैं तो हमेशा सिंपलर लॉजिक के साथ चलता हूं। सिंपल मेथड के साथ चलेंगे। सबसे पहले हाफ वे डाउन में कहां पहुंचेंगे वो? हाफ वे डाउन में यहां पहुंच जाएंगे बच्चों। हेयर इज द पॉइंट ना। तो यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी होगी? 5/2 मीटर्स, है ना। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं ये निकाल देता हूं पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ वे डाउन, है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस बेटा। सर आपने टोटल आंसर में 0 और लगा दिए। 196 ही आंसर। 196 joules. It should be 196 joules and we have written 1960 joules. नहीं बेटा, 200 है ना Sir, it's 1960. सर ठीक है। बेटा। 200 अनेका 200 है बच्चे। देखो देखो, मैं बताता हूँ। 200 कोई बात नहीं, सॉरी, कोई जरूरत नहीं है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ ठीक है, ऐसे कर लें, अब सही रहेगा। अब देखो, अब कर दो। Yes. है ना? 720 लिख हाँ। दिया गलती से। हाँ, 20 नहीं लिखना है। ठीक है। 9.8 का टेबल याद भी कर रहा था ग्रेविटी। 9.8 का टेबल याद भी कराया था। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। इनको नहीं बताया था। आप थोड़े होशियार किस्म के लोग हैं ना, आपको बताना पड़ता है। तो हाफ वे डाउन देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ वे डाउन, हाफ वे डाउन। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे डाउन। यहां पे काम कर लें हम। टोटल एनर्जी एट H इक्वल्स टू 5 मीटर। टोटल एनर्जी कितनी होगी? T इज इक्वल्स टू P प्लस के।
तो टोटल एनर्जी के ही तो 0 है वहां पे, और पी कितना है बच्चों 1960 प्लस 0, तो टोटल एनर्जी पता लग गया आपको, टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे। ठीक है, दो तरीके हैं, पी एट हाफ वे डाउन, मैंने यहां पे निकाल दी टोटल एनर्जी कितनी है 1960, क्योंकि काइनेटिक तो 0 होता है टॉप पॉइंट पे, है ना। तो पी डैश क्यों लिखा मैंने, समझ गए ना, यहां वाला पी है टॉप पे, ये पी डैश, एम जी h/2 है ना। सुन लो भाई, सुन लो निशांत, m कितना है 40, g कितना है 9.8 और h/2 कितना है 5/2। ठीक है बच्चों, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 20, 25 जा 100, ये आएगा 980 जूल, 980 जूल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो मैं लॉजिक यूज करने वाला हूं, मुझे ये पता है एट हाफ वे डाउन, एट हाफ वे डाउन टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पीई डैश प्लस के, कुछ ना कुछ तो के ही होगा। अब यहां पे आपको पता है कुछ एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी यहां पे है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई यहां पे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी ना बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी क्या है, के ई है ना। मैं यहां पे बोल देता हूं, वेयर के ई इज, मैं लिख रहा हूं ना इसलिए के डैश लिखने की जरूरत नहीं, वेयर के ई इज, के डैश लिखो, सही कह रहा है, के डैश इज काइनेटिक एनर्जी एट हाफ वे डाउन, तो बच्चों टोटल एनर्जी कितनी थी अपने पास। दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, कुछ लोग कहते हैं बताना है सर हाफ कर दो सीधा सीधा निकल जाएगा, लेकिन तरीका यही है, लॉजिक यही यूज करना है आपको। टोटल एनर्जी 1960, पी डैश 980, के डैश मुझे पता नहीं है, ये निकालना है आपको, निकाल दो भाई, निकल जाएगा। और वैसे हाफ हाफ हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, जनरल अगर आप लॉजिकली ठंडे दिमाग से सोचे तो हाफ एनर्जी हो गई तो हाफ काइनेटिक हो गई, हाफ पोटेंशियल हो गई, तो 980 तो वैसे ही आ जाएगा, है ना। लेकिन अब इतना सोचेगा कौन, कोई नहीं सोचेगा, और सोचने से बात थोड़ी मानेगा कोई आपकी, तो आपको तो प्रूव करके दिखाना है आपको। के डैश, तो के डैश आ गया आपका 980 जूल्स। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नोट कर लेना, और इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है आपसे, तो प्लीज इसका आंसर और इसका तरीका, मैंने क्या यूज किया है कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज किया है यहां पे। इन दिस क्वेश्चन वी अप्लाई, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस प्रॉब्लम हमने क्या अप्लाई किया है बेटा, वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्लीज फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मुझे मिल गया था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन किया है इसको। अब पावर के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस हैं, उनको भी ध्यान से करना है, काफी पूछे जाते हैं वो आपसे। लक्की शर्मा, आर यू इन द क्लास? हाँ जी, एक बार से नहीं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, हाँ हाँ लगाइए, ये गलत है। तो फिर मत लगाइए। घर से नहीं करने सर, मैं करा रहा हूँ, हाँ बाकी क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं। हाँ सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा, क्योंकि वो बहुत जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप पढ़िए, नहीं समझ आएगा मैं करवाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे सॉल्व करवाना चाहता हूँ। ठीक है, चले बेटा, हो गया, नोट इट डाउन, आगे चले, अभी करा।
क्रिश भारती, मे बी प्रोसीड। गरिमा शर्मा, आनंदिता, आनंदिता समझ में आया बच्चे ये क्वेश्चन? Yes, sir. वेरी गुड। एंजल जैन, इज इट ओके? आयुष कश्यप हो गया बच्चे, आयुष कश्यप, आर्यन शर्मा, सर थोड़ा सा रह रहा है। हाँ नोट करिए जल्दी से। साहिल यादव, सर हो डू गया इट फास्ट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए चले भाई, ढंग से नोट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। अरे भाई अब ये एक एक तो रहता ही रहेगा तुम्हारा, एक एक वालों का कोई जो इलाज नहीं है मेरे पास। अच्छा ये जो पॉइंट होते हैं ना, व्हाट यू हैव लर्नड, इनको बहुत ध्यान से पढ़ा करो, सुपर इंपॉर्टेंट है आपकी बुक के अंदर, है ना? कुछ भी करें ना करें, इनको जरूर करना है आपने। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं खुद से बना के दूंगा आपको। हाँ कमर्शियल यूनिट वाले जो क्वेश्चन हुआ कुछ आते हैं सर, वही आते हैं एग्जाम में। काफी कॉमर्शियल यूनिट के बड़े क्वेश्चन आएंगे, एनर्जी निकालना है। ये क्या हो गया? चलो बेटा देखते हैं ये कितने लोग कर पाते हैं। डायग्राम जरूर बनाइएगा इसका, स्टेयर केस है, डायग्राम जरूर बनाइएगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको, कितने लोग ओपी हैं और कितने लोग पीएस हैं, जल्दी बताएं मुझे, ठीक है? ओपी एंड पीएस, जिनका हो जाए वो ओपी लिखें, जिनका नहीं हुआ है वो पीएस लिखें। अब ये तो आप देखिए क्या करना है। ऋषिका नांगिया, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? समझ लीजिए क्या है, बहुत ध्यान से बार बार क्वेश्चन पढ़िए, गिवन लिखिए सबसे पहले। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा देवांशी तो क्वेश्चन लिखो बस, ठीक है? क्वेश्चन लिखना है। वेरी गुड, नेहल गुप्ता ने आंसर दे दिया है। नेहल वेरी गुड, ठीक है, मैंने बाद में देखा आपका आंसर, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो नेहल, आई नीड आंसर फ्रॉम यू, ठीक है? नेहल, गरिमा, फटाफट आंसर शेयर करो बेटा। सर करिए, शक्ल देखने से नहीं आएगा, सॉल्व करिए। mgh देखो क्या करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। सबसे पहले वर्क डन तो निकालिए, कितना है इसमें वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए। हाइट पे चढ़ रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। जो एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल, जो वर्क डन होगा वो किसमें कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही वर्क डन होगा। टाइम आपको दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, डिवाइड बाय टाइम करिए, यू गेट द आंसर। गलत आ रहा है सर, सॉल्व कर लो ढंग से, आराम सर से, तसल्ली से। 375 वॉट। 375 वॉट बता रहे हैं बच्चे, इनका कुछ थाउजेंड्स में आ रहा है। अच्छा जी, कैसे आया? गलती से चल।
ये कितना बोल रहा था सर अभी? अभी कितना बता सकते हैं? 375 वॉट। यस, पीएस वाले पीएस डालें, ओपी वाले ओपी। पीएस, ठीक है। एंजल जैन, अक्षरा वेरी गुड, प्रियांशु, जतिन, अनिका, साहिल, आर्यन, गौरव, आर्यन शर्मा ओपी, देवर्ष कटारिया भी करा रहा हूं बेटा, अदिति सिंह ओपी वेरी गुड, एंजल जैन ओपी, ठीक है जी। देवांशी चतुर्वेदी पीएस, नेहल गुप्ता ओपी, ठीक है। सुनिधि प्रिया, ठीक है जी, ठीक है, चलो वेरी गुड। खुशहाल कटारिया, अरे क्या दिक्कत होगी भाई, कैसे नहीं सॉल्व हो रहा? चलिए 375 वॉट है, वेरी गुड भाई। ओपी वाले वेरी गुड, पीएस वाले और भी गुड। सुनो अब क्वेश्चन क्या है यार, मेरी बात समझिएगा। क्वेश्चन ये है भाई और बहनों कि सपोज आपको स्टेयर्स पे जाना है, ऊपर है ना, स्टेयर्स पे जाना है, तो ये ऐसे जाती हैं स्टेयर्स, है ना, यहां पहुंच गए जी भाई, पहुंच गया यहाँ पे, है ना। कौन भाई? ये वाला बॉय, बॉय दिया हुआ तो भाई, है ना, गलती होती तो बहन होती। चलिए, तो व्हाट विल वी डू? भाई उसने कहा कि 50 केजी है, मास दिया हुआ है आपको 50 केजी, और हाइट ऑफ ईच स्टेप कितना है? 15 सेंटीमीटर। टोटल स्टेप कितने हैं? 45। तो बच्चों h कितना होगा? h इज इक्वल्स टू 45 इंटू 15, और आंसर आएगा सेंटीमीटर में। हाइट देखिए, मेन चीज थी हाइट निकालना, है ना, तो हाइट कितना आ जाएगा? आप हाइट निकाल लीजिए यहां से, h इज इक्वल्स टू 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। तो 45 इंटू 15 कितना होगा? 450 प्लस 225, 675, है ना। हाइट हो जाएगा 675 सेंटीमीटर, लेकिन हमको सेंटीमीटर पसंद नहीं है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। हाइट आ गया आपका 6.75 मीटर। तो भाइयों और बहनों, मास इज गिवन टू यू, मास कितना है? 50 केजी, मास इज 50 केजी, और हाइट इज 6.75, है ना। और क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको 9 सेकेंड्स, और जी दिया है यहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है पावर। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम, है जी, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या पूछ रहे हो बेटा? मीटर में क्यों निकाला है? सर ऐसा यूनिट में होते हैं, सारे प्रॉब्लम मीटर में सॉल्व करेंगे, सब प्रॉब्लम्स ऐसा यूनिट में सॉल्व करेंगे, सेम यूनिट होनी चाहिए सारी। तो वर्क डन जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा? आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में। वर्क डन को मैं mgh लिख सकता हूं, और टाइम तो टाइम है ही। तो भाई और बहनों, मास इज हाउ मच? 50, जी इज 10, और ये 6.75, और हाइट कितना है? 9, सॉरी टाइम 9, ठीक है। तो यहां पे इसको हटा के मैं 100 ले आता हूं। मुझे पसंद, वो पॉइंट पसंद नहीं है मुझे, आपको पता ही है ना, मैं कभी भी हमेशा अवॉइड करता हूं। तो भाई पॉइंट पसंद ना होने का रीजन क्या है? ये काटा काटा, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा 9 से 3, 6 और 7 13 5 18, है ना। डिविजिबिलिटी रूल लगा दें, क्लास 8 में पढ़ा था आपने, 8 तो सर ऑनलाइन पढ़ा था, चलिए अब भी ऑनलाइन ही पढ़ा। हाँ 6 में पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल। 9 7 जा 63, और 9 5 जा 45, है ना। तो 5 इंटू 75, तो 5 इंटू 75 375 वॉट होता है, जो हमारे कुछ बच्चों को गलती से निकला था, वो सही आ गया बिल्कुल, ठीक है। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन क्लियर है? ओपी वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और पीएस वाले जो है वो भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट टाइम इससे ऐसी प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आई अप्रिशिएट पीएस वाले जो है बच्चे अच्छे हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम दूर करते हैं, तो वेरी गुड बच्चों, आप लोग ऐसी क्वेश्चन पूछते रहें, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, गॉट इट। चलें आगे, अब एक कॉमर्शियल यूनिट का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाई। चले बच्चों, आ रहे हैं, प्रोसीड। हाँ जी बेटा, सर कितने बजे तक है क्लास? बस लास्ट क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन। मुझे पता ही नहीं लगा यार, टाइम ज्यादा हो गया, मैं देख रहा हूँ बच्चों के धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। मकाऊ, मकाऊ कौन सा पैरेट होता है क्या? मकाऊ पैरेट भी होते हैं और एक जगह का नाम भी है।
जगह का नाम है वो, पैरेट वाला है ना, मकाओ ब्रीड होती है। चलिए कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैं जो है अब आपको एक छोटा सा अब देखिए भाई ध्यान से आपको करना क्या है, जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है ना अपनी, उसको आप कंप्लीट करेंगे और सॉल्व एग्जाम्पल, दो चीजें करनी है आपको। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज लिख लीजिए जरा, कल तो मैथ्स का टेस्ट है आपका। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको दो काम करने हैं बच्चों, यहाँ पे सुनिएगा जरा होमवर्क में। 10.4 वो 2.4 तक की है ना? हाँ जी हाँ हाँ, होमवर्क HW टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ओनली टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एंड सॉल्व एग्जाम्पल, एंड सॉल्व एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 11। ठीक है, प्लीज ये बहुत सीरियसली कर लीजिएगा, है ना। अगर ये अगर आपके हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। होमवर्क क्या डेट है आज बच्चों? 13 Jan। 13 Jan। विश यू अ वेरी हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन। सभी लोग एंजॉय करें और ध्यान से, थोड़ा थोड़ा काम देता हूं यार मैं, कर लीजिएगा इसको, है ना। और गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिएगा, ये आ रहा है अभी आपके वहां पे। इज इट ओके? tomorrow? इज देयर टेस्ट है बेटा, कल टेस्ट है सिर्फ, कौन से chapter क्लास नहीं होगी। सिर्फ 2.4 तक पॉलिनोमियल्स में 2.4 तक टेस्ट होगा आपका, है ना। उसमें एक मैंने असाइनमेंट आपको भेजा है, एक असाइनमेंट मैंने आपको दिया है जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम है। वो वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया है, वो जरूर देख लेना, वो जरूर कर लेना। उस टाइप के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जरूर आए 5 मार्क्स। हाँ, यूट्यूब पे लिंक मैंने शेयर कर दिया है आपको, एप्लीकेशंस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम का लिंक आपको आ गया है, वो जरूर करना। उस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन आएंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ध्यान से कर लेना कल के टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट कर रहा है? टेस्ट कल है जी, कल। एक सेकंड रुक जाओ जरा बस।